ओह, पेन का है। हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं 18 मिनट लेट लेट आया हूँ। पर बच्चों, ऐसा सच नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल 6 बजे यहाँ आकर के बैठा हूँ। पर कभी कभी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, जिसकी वजह से आपको भी 18 मिनट झेलना पड़ा इस समस्या को। मैं बिल्कुल 6 बजे आ गया था, और मैंने टेलीग्राम जो डाउट ग्रुप है उसमें भी मैसेज डाला है आपके लिए, खुद नहीं लिख के डाला था कि मैं क्लास में बैठा हूँ, बट पैनल खूब दिक्कत कर रहा है। पैनल ये होता है जिससे हम आपकी क्लास लाइव करते हैं सिस्टम से, तो जो वेबसाइट होती है उससे। तो वो पीछे बैक एंड टीम से एक सही कराया है अभी अर्जेंट में, तो चीज़ें अब ठीक हैं। हाँ। तो अभी ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चों, ये दिक्कत हुई है आज, कल से शायद ये भी नहीं होगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आगे ये दिक्कत ऐसी ना आए। एक दिन नवीन सर की भी क्लास ऐसे ही लेट हो गई थी बच्चों, 10-15 मिनट, वो भी यही टेक्निकल इशू था। दीपक सर की एक दिन रात में जो 8 बजे लेते हैं, उनकी में भी आई थी ये दिक्कत। पर अब नहीं आएगी, ये प्रयास रहेगा, ठीक है। चलिए, टेक्निकल टीम को खूब टाइट कर दिया गया है अपने एंड पे, अपने लेवल पे, है ना। तो अब हम आज बात करने वाले हैं बच्चों, कल हमने नंबर सिस्टम सीखा। कल के सवाल आपको वर्कशीट के नहीं मिले होंगे, तो वर्कशीट के सवाल कल बने भी नहीं थे। कल तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अगर वो बनते भी तो ऐसे होते, निम्न में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर नहीं है, कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है, वो सब तो आपको आ ही गया था। कौन सी संख्या प्राइम है, कौन सी नॉन प्राइम है, ओ सॉरी, रेशनल है, कौन सी इरेशनल है, ऐसे सवाल बनते। पर वो तो सब कुछ आपको क्लास में समझ आ ही गया था, तो इसलिए मैंने वर्कशीट नहीं डलवाई है। आज वर्कशीट डलेगी बच्चों। आज जो टॉपिक था वो थोड़ा बड़ा भी था, पर बच्चों चूंकि समय अब क्लास का थोड़ा छोटा रह गया है, तो इस वजह से पता नहीं आज पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आज देखिए, सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि भाई नंबर सिस्टम में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी के आते हैं, तो वो डिविजिबिलिटी रूल्स के आते हैं। तो मैं आज डिविजिबिलिटी रूल कल से पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक, ठीक है। क्लियर। तो बच्चों, आज हम यूनिट डिजिट सीखने वाले हैं कि यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है, वो मैं अभी आपसे बात करूंगा। लेकिन इकाई के अंक को पढ़ने से पहले हम लोग जो है एक चीज और जानना चाहते हैं कि भाई यूनिट डिजिट तो हम सीखेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट से पहले मैं दो चीज और सिखाऊंगा। पहले हम ये सीखते हैं क्या, पहले हम सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चों, दो चीजें। वैल्यू सीखेंगे, जैसे एक बोलते हैं प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। तो पहले मैं फेस वैल्यू कर देता हूं, फिर प्लेस वैल्यू लिख दूंगा। तो पहले फेस वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान। और फिर एक लिखते हैं प्लेस वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्थानीय मान। ये दोनों जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन इनके ऊपर बन जाता है, जो आप सभी को जान लेना चाहिए। जो बच्चे क्लास में लेट जुड़े हैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, मैं बता चुका हूं कारण क्या था आज लेट का, है ना। तो आज बच्चे पूरे जुड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो वेट करके चले गए होंगे कि आज क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। हाँ, तो फ्री वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जैसे नाम से स्पष्ट है कि फेस, जो जिसके फेस पे लिखा रहता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे 6 है तो 6 की फेस वैल्यू हमेशा 6 ही होगी, 7 की फेस वैल्यू हमेशा 7 होगी, 8 की फेस वैल्यू हमेशा 8 होगी। तो सर स्थानीय वैल्यू क्या है, फिर प्लेस वैल्यू क्या है, जो
8 जिस स्थान पे आया है तो 8 की वैल्यू 80 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है, 5 की वैल्यू 500 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है। बात डिपेंड करेगा वो 5 किस स्थान पर आया है। तो कैसे, जैसे मैं बोलूं, अब एक संख्या लिखूंगा उसमें दोनों चीजें ही बता दूंगा। 6532873, ये मैंने एक संख्या लिखी। इनमें से कोई पूछे आपसे कि भाई टू का टू की टू की फेस वैल्यू, टू की फेस वैल्यू 2 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, चाहे वो कहीं भी आया है। लेकिन 2 की अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2 के आगे जितने भी अंक हैं तो उतनी जीरो लगा दीजिए। 2 के आगे जितने भी अंक हैं उतनी जीरो लगा दीजिए, यानी 2 की प्लेस वैल्यू तो 2000 हो जाएगी और 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। 7 की फेस वैल्यू, 7 की अगर मैं 7 को देखूं तो 7 की फेस जो है, फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू, बच्चों फेस वैल्यू समझ रहे हो ना, इसकी फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 7 की, 7 के आगे कितने अंक हैं, एक, तो एक जीरो। 7 की प्लेस वैल्यू इस संख्या में, ये अलग अलग संख्याओं में अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करेगा 7 आया कहां है। तो क्लास नहीं चल रही है क्या, क्या दिक्कत क्या है? अच्छा बच्चों, थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए जिन बच्चों को क्लास नहीं दिख रही है। अच्छा, बच्चे इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं, अभी सिर्फ 11,000 बच्चे जुड़े हैं। तो बच्चों जिसको दिख नहीं रहा है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश कहां से करेंगे बता दो। जैसे बैक करो, थोड़ा नीचे को कर लो, ऐसे स्क्रीन को नीचे को कर दो स्क्रॉल, तो एकदम से वो गोल सा चक्कर घूमेगा और वहां दिख जाएगी। थोड़ी देर घूमता रहेगा गोल सा चक्कर, है ना। तो ये दिक्कत आ रही है आज क्लास में। ओके, बच्चे जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। हाँ बच्चों, किसी को आज, कई बच्चों को प्रॉब्लम आई है। क्या आप मुझे सुन तो सब पा रहे हैं, पर कईयों को देखने में दिक्कत हो रही है। हाँ भाई, इसको बैक कर करके बार बार थोड़ा सा देखिए, शायद सही चल जाए। एक वीडियो बनाना यार, 1 मिनट बच्चों, मैं एक वीडियो बना दूं जिसको, ताकि टेक्निकल टीम को वो वीडियो मांगते हैं, उनको भी पता चल सके कहाँ समस्या आ रही है। तो फिर से अभी 1 मिनट। लाइव क्लास में अंकित भाटी सर वीडियो बनाते हुए, और बच्चों देख लो क्या क्या करना पड़ रहा है। अब कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, 11,000 बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, और मैं टेक्निकल टीम को भेजे जा रहा हूँ। देखो बच्चों, टेक्निकल टीम को जा रहा है मैसेज, और क्या बोलें अब। चलो भाई, आज तो आ गई प्रॉब्लम, अब क्या करें। अब तो हाँ, एरर दिखा रहा है भाई। जो जुड़ गए हैं शायद उनका सही चल जाएगा, जो जुड़ गए हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनका कारण यही है बच्चों, क्योंकि हम भी अपने टेक्निकल टीम के बंदे को जोड़ कर देख रहे हैं, स्ट्रीमर को, तो वो भी नहीं जुड़ पा रहा है। तो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, जैसे अब देखें, 7 का फेस वैल्यू 7 है, प्लेस वैल्यू 70 है। क्या आप इस 5 का भी बता सकते हो? सर फेस वैल्यू 5 ही रहेगी, लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू है 5 के आगे 50 हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर बच्चों? हाँ हाँ हाँ, एकदम सही है, एकदम सही है। चलो अब मेरे ख्याल से ये सब बच्चों को
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा सवाल पॉइंट में आ जाए 6, अब इसमें आपसे कोई पूछे कि सर इसमें जो है 6 का बताइए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो बच्चों फेस वैल्यू तो 6 ही रहेगा, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है वो कितना होगा पता है भाई? अब के जीरो इधर लगा दो, 0.006, बस भाई पहले जीरो लग रही थी उधर, अब के पॉइंट तक जीरो लगाओ बस। पॉइंट तक कितनी है 2, अगर मैं 1 की करूंगा तो 0.01, 3 का ढूंढूंगा तो 0.3 ही। ठीक है, तो क्लियर आपको प्लेस वैल्यू हो रही है। अब मेरे ख्याल से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का चक्कर पॉइंट के सवालों में भी अब आपको दिक्कत नहीं करेगा। हाँ क्या हुआ? नहीं किरण, हाँ हाँ अभी, अच्छा हाँ हाँ, तो इसको कह जाए ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो बच्चों, तो अब हम कर लेते हैं। अब ये फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हमने सीख ली है, मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में तो आएगी नहीं। अब हम यूनिट डिजिट सीखते हैं बच्चों। यूनिट डिजिट क्या होती है, यूनिट डिजिट क्या होती है, थोड़ा सा हम सीखेंगे। बच्चों दिक्कत आ रही है मैं समझ रहा हूं, पर क्या करूं, नहीं चल रही है तो रिफ्रेश कर दो, बैक जाओ फिर आओ, बैक जाओ फिर आओ, चल जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ 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 ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। फिर से बता देता हूं। जैसे बच्चों मैंने एक चीज बताई है कि 1.32169। अब आपसे कोई पूछे इसमें कि भाई साहब इस 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू जितना अंक है वो तो उतनी ही हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं, स्थानीय मान की बात करूं, तो प्लेस वैल्यू बच्चों इसके प्लेस, ये जिस प्लेस पे आया है उससे आपको देखनी होती है। तो 6 यहां आया है, इससे पॉइंट तक कितने अंक हैं? 1 2 3, टोटल कितने अंक है? 1 2 3। तो भैया 6 से पहले उतनी ही जीरो लगा दो जितने वो अंक हैं, और पॉइंट भी रखना पड़ेगा। ये रहा हमारा आंसर। तो इसका प्लेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब मैं 9 का अगर प्लेस वैल्यू बताऊं तो इसके आगे 4 जीरो लग जाएंगी। अगर मैं 2 का प्लेस वैल्यू बताऊं तो 0.02 हो जाएगा। अगर मैं 1 का प्लेस वैल्यू बताऊं तो ये 1 ही रहेगा। अगर ये 21 होता तो 2 का प्लेस वैल्यू 20 हो जाता। क्लियर भाई? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि आपको एकदम से क्लियर समझ आ जाए। अब यूनिट डिजिट या इकाई का अंक हम सीखने वाले हैं, और मेरे ख्याल से आप बहुत बढ़िया सीखेंगे भी। तो अब जरा बच्चों ध्यान से सुनना कि भैया यूनिट डिजिट होता क्या है, पहले तो आपको यह जानना जरूरी है। 5 6 7 3, अगर कोई इसको पढ़ता है और इसमें पूछे कोई कि यूनिट डिजिट क्या है, तो बच्चों कोई भी बच्चा बता देगा कि भैया इधर वाला जो अंक है ना, इधर वाला, ये यूनिट डिजिट होता है। ये यूनिट डिजिट, इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। और ये जो अंक है इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। ये टेंस, दहाई का अंक, टेंस डिजिट बोला जाता है। और ये जो अंक है सैकड़ा, यानी इसको हम बोलते हैं सैकड़ा, यानी हंड्रेड्स डिजिट, 100वीं डिजिट। ठीक है, तो इसको हंड्रेड्स डिजिट, हालांकि इस तक जाने की जरूरत नहीं है। टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट का क्वेश्चन भी आपके लेवल का नहीं बनता, दहाई के अंक का कभी आपके लिए नहीं आएगा। क्वेश्चंस आपके लिए अगर पूछा भी गया कोई भूला भटका तो वो यूनिट डिजिट से ही पूछ लिया जाएगा। अब बच्चों यूनिट डिजिट शुरू करिए बच्चों।
और मेरे ख्याल से जो अभी थोड़े से लेट जुड़ पाए हैं, क्लास दिख नहीं रही है, तो भाई एक बार बैक कर लो एक बार। बहुत प्रॉब्लम है आज, हाँ बच्चों मैं भी मानता हूँ आज वास्तव में ही बहुत प्रॉब्लम है। जब भी हमारा जीडी का बैच आता है ना, तो ऐप हमारी उसको झेल नहीं पाती है। ऐप वाले खुद को मॉडिफाई करते हैं कि ठीक है सर अब के बढ़िया कर देंगे, बच्चे उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं एकदम से बैच के अंदर, तो भाई वो ऐप फिर से ठप हो जाती है। तो मैं देख रहा हूँ खुद जुड़ के, तो अब भी शायद दिक्कत नहीं, अब तो जुड़ पा रहा हूँ यार, अब तो जुड़ पा रहे हो बच्चों। बैक कर लो, मैंने तो सही चली है मेरी क्लास तो बच्चों, है ना। ठीक है यार, आधा घंटा तो पढ़ लें भाई। ठीक है, आज तो जैसा भी रहा है वैसे ठीक है। मिनी मॉक बेटा 18 तारीख से मिलेंगे। हाँ, अब बच्चों ये यूनिट डिजिट समझ में आ गई। इनमें से यूनिट कौन सी डिजिट होती है? सबसे इधर वाली डिजिट को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब बच्चों सबसे इधर वाली, एक एग्जामिनर ने ऐसे ही पूछ लिया, बच्चा याद करके आता है सबसे इधर वाली डिजिट यूनिट डिजिट होती है, तो उसने ऐसे ही पूछ लिया कि भैया ये जो है इसमें यूनिट डिजिट बताओ। तो बच्चा यूनिट डिजिट जो पॉइंट है ना, इधर से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें यूनिट डिजिट यही होगी, पॉइंट से इधर वाली। पॉइंट के उधर वाले तो वो पैसे हैं, हमें रुपयों की तरफ रहना है। तो इनमें ये पूर्ण जो अंक हैं उनमें देखी जाती है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट ये रहेगी बच्चों। तो कभी आप 7 को कह दो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आ गया, भैया क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है बेसिक से, तो यूनिट डिजिट ये होती है। ये स्टार्टिंग से स्टार्ट है बच्चों, अभी कुछ भी नहीं कराया है यूनिट डिजिट में, बस ये बता रहा हूं कि यूनिट डिजिट होती कौन सी है। और इससे पहले जातीय मान और स्थानीय मान का जिक्र किया, इसके अलावा कुछ नहीं। वो नोट्सों में आपको देख के समझ में आ जाएगा, अगर किसी की क्लास निकल भी गई है। बुक ओपन नहीं हो रही, हो जाएंगी, चिंता मत करो। थोड़ी सी पीडीएफ बड़ी है, वो चक्र घूमता होगा, उसे घूमने देना थोड़ी देर, क्योंकि वो एमबी में जाती है ना। ठीक है, अब मैं बच्चों यहां पर आपको यूनिट डिजिट तो मैंने क्लियर कर दिया, कौन सा अंक होता है यूनिट डिजिट। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आया कि भैया देखो इनमें कोई आपसे पूछने लगे 3 + 6 9 2 1, अब आपसे कोई पूछे में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे? बताओ इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी, इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप बच्चों इतना तो आपको मालूम ही होगा, सर ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको तो हम 6 9 2 1 यहां जोड़ेंगे और खत्म कर देंगे। 3 और 1 4, 7 और 2 9, 6 और 9 15, 5 6 11 1 12। बच्चों अगर मैं इतना बड़ा इस सवाल को कर रहा हूं, क्या कोई मुझे मूर्ख नहीं बताएगा कि अब आपने बताया कि यूनिट डिजिट सर ये रही, उत्तर लाए पहले और फिर लिखा यूनिट डिजिट 4 है सर इसका आंसर। तो बच्चों पर एक बात हमने यहां पे समझ में आई कि जो यहां एक बार आ गया, फिर इधर कुछ भी आ जाए हमें उससे मतलब ही नहीं था, तो हम इतना बड़ा जोड़ कर क्यों रहे थे? इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए थी, हमें तो सिर्फ इधर वाला अंक चाहिए था। तो मेरा उत्तर तो इनको जोड़ के ही आ गया था, तो मैं इधर क्यों जोड़ रहा था? मैं तो पागल ही था। तो बच्चों वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पूछी है, तो आपका मकसद सिर्फ यूनिट डिजिट से ही होना चाहिए, आपको इन सारे बवाल से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इस बवाल को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिए। भाई संख्या दिखाता रहे साथ साथ, ताकि बच्चों का पता तो लगता रहे यार। ठीक है, यही चलने दे। तो भाई 3 + 1 यानी 4 इस सवाल में यूनिट डिजिट आपकी होगी। तो आगे से कभी जोड़ में आपको यूनिट डिजिट पूछेगा तो पूरा नहीं जोड़ना है बच्चों, सिर्फ इतना जोड़ना है। सर ऐसे जोड़ने में तो बड़ा आसान है यूनिट डिजिट निकालने में, क्या कभी घटाने में भी पूछ सकता है? तो मैं बता देता हूं बच्चों आपको कि भाई अगर वो घटाने में यूनिट डिजिट पूछने लगे 6 3 2 9 1 माइनस 3 7 8 में यूनिट डिजिट बच्चों यहां थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, पर आप यूनिट डिजिट तो अब भी ले आओगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चा सोचता है कि सर
इसमें से यही तो माइनस करना है, एक में से 8 ही तो माइनस करना है। अब एक में से 8 माइनस नहीं होता तो क्या करते हैं बच्चों, आपको भी मालूम है कि सर इधर 8 रह जाएगा, इसको 10 की दाई ले लेंगे, 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गया 3। कोई भी बच्चों कोई भी सवाल आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। 3 इस सवाल का आंसर होगा। सर घटाने में भी कोई दिक्कत नहीं, अब मैंने देखो इतना बड़ा नहीं घटाया, सिर्फ इसमें से ये घटा लिया, तो 1 में से 8। अब बच्चा कह रहा सर 7, तो बच्चे ने 1 में से 8 नहीं घट रहा तो 8 में से 1 घटा दिया। भाई ऐसे क्यों करते हो यार आप, देखो बड़ी संख्या क्या है वो, उसमें से इसे घटवा रहा है, तो यार आप ऐसे क्यों बेबुद्धि वाले उत्तर देते हो, क्या मुझ पे फिर से पूरा करवाओगे क्या? भाई साहब ये ऐसे पूछा गया है, अब इसमें से ये नहीं घटा पा रहे आप, बच्चा 7 उत्तर दे रहा, शर्मनाक बात नहीं है ये? ये बताओ अगर मैं आपको इसमें से घटवाऊं तो क्या लास्ट का अंक 7 आ जाएगा? इतना तो यार लगाना चाहिए ना बच्चों, मैं कितना लेवल आपको गिरा के पढ़ाऊंगा खुद बताओ। तो जब इधर से दाएं ले लेगी जाएगी ना बच्चों, ये सिखाना पड़ रहा है मुझे, बताओ 11 में से 8 गया बच्चों 3, क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही? वहां 7 क्यों कह रहे हो यार, बहुत गलत बात है ये, फिर कैसे बढ़ाऊंगा आपको मैं, है? तो इतना थोड़ा सा तो बुद्धि लगाओ, इसमें से घटाने लग गए आप, ऐसे मत करो, ठीक है? थोड़ी सी बुद्धि मैथ्स की क्लास के लिए बचा के रखा करो, अगर दिन में थोड़ी ज्यादा घिस जाए तो भाई तो थोड़ा सा, वैसे ज्यादा घिसने से ज्यादा चलती है बुद्धि, ऐसी चीजें जितना घिसोगे उतना इसकी वैल्यू बढ़ेगी, बाकी और कोई चीज घिसने से उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक? चलो तो 3 इसका यूनिट डिजिट का आंसर है। अब आप कहो सर ये घटाने में भी सीख लिया, जोड़ने में भी सीख लिया, मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई में और देख लेते हैं। 63 896 इंटू 79324, बच्चों ये आ गया में यूनिट डिजिट, इनके गुणनफल में यूनिट डिजिट। अब बच्चों अगर मैं इनकी गुणा करता, इनकी मल्टीप्लाई करता, तो मल्टीप्लाई में तो मेरे को कैलकुलेटर चाहिए भाई, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई में तो मेरे को टाइम लगेगा। तो मैंने क्या सिखाया आपको मल्टीप्लाई के लिए? भाई साहब यूनिट डिजिट पता करना है ना, ये देखो ना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पता करना है, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट वालों की मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ यूनिट डिजिट वालों की। 2 छिक्के 12 कितना आएगा इसमें यूनिट डिजिट में? भैया 2 6 दूनी 12, 12 मत कहिए, यूनिट डिजिट कहिए 2। ये बात समझ में आ गई? ये आई कि नहीं आई? तो 2 इंटू 4 ऐसा का ऐसा ही उतार लिया जाएगा। 6 दूने 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा बच्चों, और वो 4 अभी उसकी मल्टीप्लाई की नहीं है, 4 इंटू 2 यानी हमारा आंसर इस सवाल का 8 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, कितना आसान है ना सवाल। अब बच्चों एक सवाल आया एग्जाम में, एक सवाल आया जो बिल्कुल एज इट इज दे रहा हूं मैं आपको कि 91 इंटू 92 इंटू 93 और डॉट 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 99 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल में यूनिट डिजिट आपसे पूछ ली गई। इसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछ ली गई, तो क्या आप इस सवाल को कर पाओगे? वही बता दो एक बार। इस सवाल में यूनिट डिजिट, अब इसके बाद मल्टीप्लाई बंद कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अब आप हर तरह की मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट बता दोगे, क्योंकि आपके लिए अब ये मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि भैया ये कैसा सवाल आया था कि जैसे 91 है तो इसको 1 लिख दूं, और इसको 1 क्यों लिखो, आप इसको पूरा ही लिख दो। देखो इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको। 1 इंटू 2 कितना आया? 2 आया। 2 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा सर? 6 आएगा। आएगा कि नहीं बताओ बच्चों, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब 6 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा? आगे सर 94 आएगा, तो 6 इंटू 4 24, और 24 का
4 4। अब आगे क्या आएगा 95 और 4 की किस में मल्टीप्लाई करूंगा सर 5 में, 4 की 5 में करूंगा मल्टीप्लाई तो भैया ये 0 आ जाएगा, 4 पंजे 20। अब 20 का 2 से मतलब नहीं है मुझे, सिर्फ 0 से मतलब है। अब आगे क्या आएगा सर 96। अब 0 की किस में मल्टीप्लाई करूंगा 6 में, और 0 की किसी में भी कर लो 0 ही आएगा। फिर इससे 0 बन गया, इससे भी 0 बन गया आएगा भैया, इसकी इसमें करूंगा तो 0 ही आएगा। फिर 7 आएगा, उसमें भी करूंगा 0 ही आएगा। 8 आएगा 0, 9 आएगा 0। एक बार अगर मल्टीप्लाई में बच्चों 0 आ गया तो चाहे फिर किसी की भी मल्टीप्लाई उसमें हो अंदर, किसी की भी, फिर आंसर 0 ही आएगा हर हाल में। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। समझ में आ गई बात कैसे समझाई है कि भैया ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 की मैंने 3 में मल्टीप्लाई की 6, 6 की 4 में की तो 24, 24 का सिर्फ 4 लिया, 4 की 5 में की 0, यहां 0 आया। फिर आगे 96 है तो डॉट डॉट का मतलब क्या, अगली सारी संख्या 99 तक। 0 की फिर मैं 6 में करूंगा, 0 की तो किसी में भी कर लो, सबको 0 कर देता है। अब आगे 97, 7 की 0 भाई 0, तो आगे तो ये सबको 0 करता हुआ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। आज वीडियो के लाइव होने में दिक्कत हुई है बच्चों, मानता हूं मैं, ठीक है। अगर एक बार सारे अगर मल्टीप्लाई में और एक बार अगर 0 आ गया तो वो 0 ही आता चला जाएगा, क्योंकि मुझे लास्ट के अंक से मतलब है। एक बार लास्ट का अंक 0 आया तो 0 ही करता चला जाएगा सबको। ठीक है बच्चों, क्लियर, एकदम बढ़िया। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि भाई मल्टीप्लाई तो अब मैं कितनी भी बड़ी आपको क्यों ना दे दूं, आप सब में निकाल दोगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बच्चों, एक सवाल बड़ी बुद्धि का पूछूंगा, और जो आपको सिखाया है प्लस माइनस गुणा, ये 3 सिखाए ना, तीनों से ही सवाल पूछूंगा कि भैया ये 3 चीज सिखाई हैं, तो जो आपको अभी तक सिखाई है उसके हिसाब से ही आपको उत्तर करना है। ठीक है, चलो अब हम देखें कि भाई देखो 9 3 6, 9 3 6 इंटू 5 3 6 2, ये माइनस 6 3 7 8 गुणा 9, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, 7 इंटू 5 7 में यूनिट डिजिट। ऐसे आगे एक सवाल आपके सामने बनाया ताजा, पर क्वेश्चन मजेदार है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करने वाले हैं। देखो मैं चैलेंज दे रहा हूं बच्चों आपको कि आप इसे गलत ही करोगे, तो अब आप चैलेंज एक्सेप्ट करो और कहो कि अब ये गलत होके हमसे दिखाए। सिखा सब कुछ दिया, अब आपको बता दो, मेरा कमेंट दिख रहा है, हाँ बेटा दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ, बहुत बढ़िया। इस सवाल का आंसर मेरे को दे दो तो मैं मान जाऊंगा कि जो आपको अभी तक सिखाया मैंने यूनिट डिजिट में वो सब कामयाब हो गया। तो बच्चों इसमें मैंने आपको सिखाया कि भैया ये मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई कर दो यूनिट डिजिट की, 6 दूनी 12। तो इसमें यूनिट डिजिट इतने में क्या होगा सर 2 होगा, और इन दोनों में यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, इन दोनों में यूनिट डिजिट 9 होगा। 7 सत्ते 49, सर 9 होगा। अब यहां 9 बचा, यहां 2 बचा, और यहां है माइनस, यहां है माइनस,
ये तो कर लिया होगा सबने, ये भी मैं मानता हूं कि ये कर दिया होगा आपने। देखो इसमें अलग, भाई इसमें 9 आएगा और इसमें 2 आएगा, मुझे पूरी मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। अब बच्चा लोग क्या करेगा, यहां मेरे को दे देगा -7 निकाल के, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माइनस कैसे करते हैं आप बताओ, थोड़ा सा बुद्धि से सोचो बच्चों, थोड़ा सा सोचो कि देखिए बच्चों ये क्या है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इधर और अंक नहीं आएंगे बताओ? भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बहुत सारे अंक आएंगे। अब उसमें से मेरे को माइनस करना है क्या सर, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो लास्ट का अंक क्या है इसमें, 9 है, तो इधर भी बहुत सारे अंक और भी आएंगे। बताओ आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैं 2 में से जब 9 घटाऊंगा तो कैसे घटाता हूं बताओ, कि इस अंक में, जैसे अभी पीछे किया था आपने, भाई अभी तो आपसे पीछे करवाया है ना मैंने एक सवाल ये वाला, कि 1 में से 8 कैसे घटेगा, वही वाला केस तो है। यहां सेम केस ही तो है कि 2 में से 9 कैसे घटे, क्योंकि इधर बहुत सारे अंक और आएंगे, उनका हमें मतलब नहीं है कि वो क्या क्या आएंगे। पर एक बात तो दिमाग में आ गई कि इस अंक में से एक इधर ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 10 की दहाई आती है, और 12 में से 9 गया तो ये 3 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 3 होगा, इस सवाल का आंसर 3 होगा। अब बात समझ में आई कि ये 3 क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई देखिए अगर ये 1 होता फिर तो घटा हुआ 2 में से 1 गया, एक उत्तर आ जाता। लेकिन अगर ये 3 भी होता तो मुझे दहाई लेनी पड़ती, 12 में से 3 गए 9, जब अगर यहां 3 आता तो बच्चों इसलिए तो मैंने सवाल दिया था कि ज्यादातर बच्चे फेल हो जाएंगे इस सवाल में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वो बात क्यों बोली थी, क्योंकि मुझे पता है यहां जाके बच्चा फंस जाता है। ठीक है, अब तो आप नहीं फंसेंगे ऐसा माइनस के कुचक्कर में अगर उसने फंसाया तो। यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में मत लिखिएगा, लिख लो इस बात को, लिख लो यूनिट डिजिट कभी भी, यूनिट डिजिट माइनस में नहीं लिखनी। इसलिए बच्चों फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। ये अब मैंने सिखा दिया आपको, एग्जाम्पल ये रहा, इस एग्जाम्पल से ये मैंने 3 आपको देखना सिखा दिया है। अब हर एक बच्चे को क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो भाई हमने प्लस में देखा यूनिट डिजिट, माइनस में देखा, गुणा में देखा। प्लस माइनस में आपको कोई नहीं पूछेगा यूनिट डिजिट, ज्यादा से ज्यादा गुणा में पूछ सकता है, जैसा मैंने अब के दिया आपको। मल्टीप्लाई में पूछे गए हैं यूनिट डिजिट पहले भी एग्जाम्स में। अब क्या रह गया सर, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, डिवाइड में पूछता ही नहीं होगा। हाँ मैं भी मानता हूं, डिवाइड में कैसे पूछेगा कि भैया 12/4 इसमें यूनिट डिजिट बताओ, सर 3 ही आना है तो पूरा ही है। या मान लो ऐसे दे दिया सर 52/4 इसमें यूनिट डिजिट बताओ, तो कोई भी कहेगा सर 13 बार कटेगा यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी। तो ऐसे तो कभी नहीं पूछेगा यूनिट डिजिट, ऐसे डिवाइड में कभी यूनिट डिजिट नहीं पूछता। तो फिर बचा क्या सर, यूनिट डिजिट पूरा सीख लिया क्या? नहीं। गुणा में को बहुत आसान रहा ना। अब गुणा का एक बड़ा रूप है जिसको हम पावर बोलते हैं। अब यूनिट डिजिट इन पावर्स, इन पावर्स, अब हम घातों में यूनिट डिजिट सीखेंगे, इकाई का अंक निकालना सीखेंगे घातों वाले सवालों में। और ये पूछे जाते रहे हैं सबसे ज्यादा, अगर यूनिट डिजिट से प्रश्न बने हैं तो वो पावर्स से ही बने हैं पहले भी। ठीक है, और मैं इतने आसान भाषा में इस यूनिट डिजिट को सिखाता हूं बच्चों पावर वाले को, कि किसी बच्चे को अगर कहीं से भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मेरा दावा है कि हर एक बच्चा पावर वाली यूनिट डिजिट सीख करके जाएगा इस क्लास से, और वो भी मात्र 10-15 मिनट अगर आप मुझे दे दो तो, सिर्फ 10-15 मिनट। तो देखो बच्चों, पहले तो आपको पावर्स का मतलब सीखना होगा कि 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या होता है, ये लिख लो। पावर का मतलब
भाई जब तक ये बात नहीं पता होगी तब तक आप कैसे सीख जाओगे? तो पहले देखो मुझे बेस पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मुझे टाइम लगता है मैथ्स पढ़ाने में। फिर हाँ, अब देखिए 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3, यानी 2 बार गुना। ये जो पावर का मतलब होता है ना, ये कहती है पावर, चीख चीख के कहती है कि ये 2 बार 2 बार 2 बार ऐसे करती है खड़ी होकर, 2 बार 2 बार, जैसे कंडक्टर वो लगाता है ना बस में कि वहां चलो हरिद्वार 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 वाली बस है ना, तो वही ये कहती है ऊपर कि 2 बार, 3 है तो 3 बार 3 बार 3 बार, और ऊपर 4 चढ़ जाए तो 4 बार 4 बार। पर ये 4 बार 3 बार 2 बार ये है क्या? 2 बार, इसकी इसमें मल्टीप्लाई। ये न्यू चीख चीख के कहती है कि जिस पे मैं चढ़ी हुई हूं, जैसे बस में चढ़ी हुई है ना, जिस पे मैं चढ़ी हुई हूं वो 2 बार होगा, उसकी उसमें गुणा 2 बार कर दो। ये है पावर का मतलब, समझ में आई? अब आपके सामने अगर 4 के ऊपर 3 पावर मिले तो इसका मतलब समझ जाना कि 3 बार करो भाई, 4 की 4 में 3 बार, तो यानी 64। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 के ऊपर 5 पावर चढ़ी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 बार क्या, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 5 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। समझ में आ गया पावर का मतलब? अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। दशमलव के सवाल अलग सिखा दूंगा बच्चों, दशमलव का चैप्टर ही अलग पढ़ा दूंगा अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये इसका मतलब 32, 2 की पावर 5 मतलब 32। अब आपको पावर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसी मुझे आशा है ना बच्चों? देखो अब 3 दूनी 6 मत करना इसको कभी, नहीं तो मेरी और आपकी लड़ाई हो जाएगी। 4 तिया 12 मत करना कभी भी, बहुत बच्चा करता था ज्ञान के अभाव में। और इसको 2 पंजे 10 मत कर देना बच्चों। 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको सिखा दिया, है ना? मजा आया ना इसको सीखने में? आज तक अगर डाउट क्लियर नहीं था, अब तो क्लियर हो गया ना बच्चों? चलो, अब ऐसा ही अगर उसने सवाल बना दिया, ये तो पावर का मतलब सीखा है। अब क्वेश्चंस लेते हैं। अब क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा पावर में? सर मल्टीप्लाई में तो मैं फटाक से बता देता हूं। सर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई तो है, इनमें तो यूनिट डिजिट बताना दाएं हाथ का काम है। बहुत सही कह रहे हो आप, एकदम सही कह रहे हो। 132 की पावर सर 6 आ गई, इसमें आपसे यूनिट डिजिट पूछ लिया, यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब सिर्फ एक बात होगी कि जब भी यूनिट डिजिट पूछेगा तो भैया इस 6 बार का मतलब क्या है? इस 6 बार का मतलब तो बच्चा ये है 132 की 132 में 6 बार मल्टीप्लाई, यही मतलब है। ये मतलब है कि नहीं है ये बताओ? यही मतलब है। अब इसका मल्टीप्लाई में हम यूनिट डिजिट कैसे देखते हैं कि हमारा इस 13 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस 2 से मतलब है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से मतलब नहीं है, 6 से मतलब है। तो यहां तक 6 आया ना, 6 ही तो आया। तो 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 तक क्या आया? 2 आया। अब 2 आया तो 2 दूनी 4, तो भैया फाइनली इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 4। तो सर ये तो आसान है यूनिट, ये तो आसान है पावर वाले भी, यही कौन से मुश्किल रहे? सर ये इतने आसान आसान क्यों सिखा रहे हो? बच्चों मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि मैं आपको अब इसका तरीका भी बता सकूं कि ये भी आपने बहुत देर में किया है, ये बहुत जल्दी होने वाला सवाल है बच्चों। यूनिट डिजिट का सवाल देखते ही तो तबीयत खुश हो जानी चाहिए आपकी कि भाई इससे मजेदार सवाल नहीं मिलेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें यह करेंगे कि आप देखो क्या इस 13 का यूज रहा कहीं? सिर्फ मेरे को यूनिट डिजिट से मतलब था ना, तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी। सवाल में आएगा 132, पर आपको एक काट देना है।
तो ये तो सिर्फ 2 की पावर 6 रह गया। अब आपको इसका मतलब 2 की 2 में ही मल्टीप्लाई 6 बार कर देनी थी, तो आपका बहुत कम समय लगता जो आपने 132 लिखा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 दूनी 12 दूनी 24, तो भैया वही 4 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई बहुत आराम से मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो आपको 132 की पावर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ 2 की पावर करने की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों ये तो बहुत बढ़िया बात बताई गुरुजी। अब क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ गया, 4043 के ऊपर पावर, अभी छोटी चढ़ाता हूं, 7 माइनस 4000 के ऊपर पावर 7 माइनस 147 के ऊपर 147 के ऊपर पावर 6 में यूनिट डिजिट। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो क्या आप मेरे को जवाब दे पाओगे? तो आप कहोगे सर भाग के देंगे, भाग के, दौड़ के, ये तो बहुत आसान सवाल करवा रहे हो। तो भाई ऐसे ही तो सवाल हो, और कौन से इनमें। ठीक है, तो अब वो 4 का भाग अभी बाद में करेंगे, अभी मैं वो रूल पे आया नहीं हूं, अभी तो बेसिक बता रहा हूं। ठीक है कि भाई इसमें भी हम ट्राई कर लेंगे। सर इसकी तो जरूरत है नहीं, हमें यूनिट डिजिट निकाल रहा हूं, चूंकि ऐसा नहीं हर जगह काट लेंगे, जहां यूनिट डिजिट पूछेगा वहां काट सकते हैं। कभी आप नॉर्मल सवालों में भी काटने लगो, तो इनकी तो जरूरत है नहीं। तो यानी 3 की पावर 7 और 7 की पावर 6, यही बचा ना बच्चों? बिल्कुल। अब इसमें यूनिट डिजिट कैसे बताऊं? सर 3 की पावर 7 क्या होता है? 3 की 3 में 7 बार गुणा, यही मतलब है। 5 6 7 कैसे करूं? 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 का 3, 3 तिया 9, 9 सॉरी हाँ 3 तिया 9, यहां 9 आया, 9 तिया 27, 7 आया, 7 तिया 21, 1 आया, 1 तिया 3 आया, और 3 की फिर 3 में करूंगा 9 आया, और 9 की फिर 3 में कर दूंगा तो 9 तिया 27, 7 आया। सही है, बात समझ में आ गई। 3 की पावर हमने सही की है ना, 3 तिया 9 आया, फिर 9 तिया 27 का 7 आया, 7 तिया 21 का 1 आया, 1 तिया 3 का फिर 3 आ गया, 3 तिया 9 का फिर 9 आ गया, 9 तिया 27 का 7 आ गया। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? सर 7 माइनस। क्लियर, समझ में आ गया? अब मैं 7 की पावर 6 लेता हूं, 7 की पावर 6 लेता हूं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। बच्चों 7 की पावर 6 का मतलब यही होगा, अभी सिखाया है। 7 सत्ते 49, 9 आया, 9 सत्ते 63, 3 आया, 3 सत्ते 21, 1 आया, 1 सत्ते 7, 7 आया, 7 सत्ते 49, 9 आया, यानी फाइनली 9 आ गया। अब 7 में से 9 गए, फिर -2 कह रहे हो। भाई साहब जिस दिन मैंने क्या बोला, आपका फोन का कैमरा होता है ना जिसमें से आप मोबाइल देखो, ये रहा फोन का कैमरा, इसमें से जिस दिन हाथ निकलने लग गया उस दिन चाटे की व्यवस्था कर दूंगा बच्चों, बहुत अच्छी वाली। 7 में से 9 गए यार, तो -2। भाई अभी तो लिखवाया यार, -2 ही उत्तर मत देना वरना मेरे दुश्मन बन जाओगे आप। क्या बोला है? माइनस में तो यूनिट डिजिट होती ही नहीं है। तो इसको क्या कर लेते हैं, क्योंकि इधर बहुत सारे अंक आएंगे इसके पावर में, तो इसको 17 बोलेंगे फिर, और 17 में से 9 घटाएंगे बच्चों, उत्तर 8 आएगा। ये 8 क्यों आया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? 8 कह दो, नहीं थप्पड़ आएगा, लगेगा मोबाइल में से निकल कर, आने वाली है टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये रहा 8। तो अब ये सवाल समझ में आ गया। अब आप कहो सर ये तो बिल्कुल सही है,
ये 4 का भाग क्यों कह रहे थे बच्चे कुछ? तो बच्चों क्योंकि ये पावर 7 है तो हमने ऐसे कर लिया, लेकिन ये पावर कल को 17 हो गई तो क्या मैं 17 बार ऐसे लिखता चलूंगा? चलो 17 बार भी लिख दूंगा, कोई फारसी की आंख नहीं है, पर ये 1700 भी तो हो सके, पर ये 70 भी तो हो सकती है। क्या मैं 3 को 70 बार लिखूंगा? नहीं। फिर कुछ तो जुगाड़ होएगा ना इस पावर को छोटा करने का। हां, वो जुगाड़ है 4 का भाग देके जो शेषफल आए वो पावर चढ़ा देंगे। अब कैसे? कि जैसे 3 की पावर 7 थी, 4 का भाग दूं पावर में तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 3 के ऊपर 3 चढ़ा दूंगा, तब भी ये 7 ही आएगा। ये 7 में भी 7 ही आ रहा है, और इसके ऊपर 4 का भाग दे दूं, 3 रिमाइंडर जो बचेगा 3 के ऊपर 3 चढ़ा दूंगा तो 27 आएगा, तो भी ये 7 ही रहेगा। अब जैसे ये 6 है ना, इसको भी छोटा करना है तो 4 का भाग दे दो, रिमाइंडर 2 आएगा, शेष 2 आएगा और 7 की पावर 2 हो जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा वही पावर चढ़ा दो, 7 की पावर 2 आएगा और 7 की पावर 2 भी 49 यानी 9 ही होगा। तो यानी इतनी बड़ी पावर करने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ी पावर आए तो आप 4 का ही भाग दे देना, 4 से अगर बड़ी पावर आ जाए। और बच्चों जब भी कितनी भी बड़ी संख्या को 4 से भाग दे लो, रिमाइंडर कभी 3 से ज्यादा नहीं बचेगा, और रिमाइंडर कभी 3 से ज्यादा नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये पावर फिर कभी बड़ी रहेंगी ही नहीं, हमें सिर्फ रिमाइंडर चढ़ाना होगा, है ना? तो ये बात अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं बता देता हूं बच्चों, ये बता देता हूं यार, अब बताने का समय नहीं है। मैं इस पॉइंट को कल क्लियर कर दूंगा कल की क्लास में, और फिर डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं और फिर मैम भी क्लास का वेट कर रही हैं अपनी का, है ना बच्चों? आज सॉरी, क्षमा चाहूंगा क्योंकि आज बच्चों क्लास देरी से शुरू हो पाई, टेक्निकल ग्लिच के कारण वो 20 मिनट हमारे खराब हो गए, वरना ये आज कुछ बचता ही नहीं इस टॉपिक से। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।